अभी रतन टाटा साहब को पूरा भारत और खास करके मिडिल वर्ग के लोग उनको हृदय से बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि रतन टाटा ने बहुत छोटे छोटे उपकरण भी बनाए किसानों के लिए, हवाई जहाज बनाए, न जाने क्या क्या नहीं बनाया, लेकिन किसानों के लिए आम मूलभूत सुविधाओं के जो रोजमर्रा की चीजें थी बहुत अच्छी क्वालिटी में उन्होंने बना के दी। तो भारत का किसान, भारत का मिडिल वर्ग भी उनको हृदय से बधाई दे रहा है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी सूचना है, आपका हृदय आज गदगद हो जाएगा कि रतन टाटा ने आखिर सम्राट अशोक को क्या दिया या सम्राट अशोक क्लब वालों को क्या दिया। भाई, सम्राट अशोक क्लब के लोगों का उद्देश्य ही है भारत का स्वर्णिम भविष्य गढ़ना, जैसा सम्राट अशोक महान ने गढ़ा था। तो बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, शायद इनको नहीं पता होगा कि जब पाटलिपुत्र की खुदाई हो रही थी इंग्लिश पीरियड में, तो अंग्रेजों ने हाथ खड़ा कर लिया। हमारे पास पैसा, इसी रतन टाटा के दो पीढ़ी के पूर्वज थे, उनका नाम था सर रतन टाटा, उनका भी नाम यही था लेकिन सर जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पारसी जरूर हूं, लेकिन मेरा हृदय इस भारत के लिए धड़कता है। अगर भारत के यशस्वी सम्राट की खोज की जा रही है, उस विशाल राजधानी की खोज की जा रही है और इतना तय हो गया कि वो पाटलिपुत्र में है, तो मैं इसके लिए अपना बहुत धन देने के लिए तैयार हूं। तो उस रतन टाटा ने अपना बहुत खजाना दिया और खुदाई जब तक पूरी नहीं हो गई तो पाटलिपुत्र में उसी समय कुम्हरार निकला, उसी समय बुलंदी बाग, 3-4 प्लेस निकले। तो ये रतन टाटा का भी, सर रतन टाटा का भी ऋण सम्राट अशोक क्लब के ऊपर है और ऐसे बहुत से ऋण इस आधारशिला को रखने के लिए मिले हैं और भविष्य में हमें उम्मीद है कि उससे भी बड़ा ऋण मिलने वाला है। सर रतन टाटा के नाम को पता नहीं भारत के लोगों ने उस ऋण के लिए याद किया होगा कि नहीं, लेकिन सम्राट अशोक क्लब आज याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि हमने अपने खून में, अपने कसम में, अपनी प्रतिज्ञा में यह लिया है कि जो भी इस भारत की सरजमी ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी मानवता के कल्याण के लिए काम करेगा, उसके इतिहास को भारत में कम से कम सम्राट अशोक क्लब के लोग चिरस्थायी करेंगे।